एनआईएस स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2024 में अपियर होने जा रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेरीज है। उनके पहला क्वेश्चन ये है कि हॉल टिकट कब आएगा, प्रैक्टिकल का। थियरी का हॉल टिकट कब आएगा, एग्जामिनेशन थियरी का कब से स्टार्ट हो रहा है, डिले का क्या रीजन है। एक स्टूडेंट ये पूछता है क्या मैं प्रैक्टिकल फाइल ना बनाऊं तो क्या होगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, प्रैक्टिकल फाइल मैंडेटरी है क्या। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मेरा टीएमए का मार्क्स शो नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट का और भी क्वेश्चन है, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर नहीं हुआ तो क्या वो मुझे फेल कर देंगे। 10th क्लास का स्टूडेंट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल एग्जाम ना दूं तो क्या मैं फेल होगा। 12th क्लास का स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल में मुझे कुछ नहीं आया, मैं ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाया तो मेरा क्या होगा। तो प्रैक्टिकल को लेकर ढेर सारा क्वेश्चन है। एक और स्टूडेंट है, वो ये पूछता है कि अगर मैं प्रैक्टिकल में जाऊं, उसमें कितने प्रैक्टिकल लिखने पड़ेंगे। 2 प्रैक्टिकल लिखने होते, अगर उनमें से मैं एक लिखूं तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा। 12th क्लास का स्टूडेंट है, ये पूछ रहा है ज्योग्राफी को लेकर के। ऐसे स्टूडेंट फिजिक्स में पूछ रहा है, केमिस्ट्री में पूछ रहा है, बायोलॉजी में पूछ रहा है, ज्योग्राफी में पूछ रहा है, डेटा एंट्री में पूछ रहा है। क्या करना है, कैसे करना, प्रैक्टिकल में कितने क्वेश्चन करने चाहिए कम से कम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। ढेरों क्वेश्चन है नए स्टूडेंट के, उनके क्वेरीज आज लेना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज है। चलो एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं। देखना जरा, एक स्लाइड आ रही है। सर क्या मैं प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाऊं, सबमिट ना करूं तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा। स्टूडेंट थोड़े डिफरेंट टाइप के लिखते हैं। देखिए डिफरेंट जोन से स्टूडेंट्स आते हैं तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, बट देखिए क्या मैसेज है उसका। देखिए प्रैक्टिकल फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रैक्टिकल देने जाते हो तो प्रैक्टिकल की एक मनसा होती है, एक मूड होता है। दिखता है कि बच्चा प्रैक्टिकल की फाइल लेके आया, प्रैक्टिकल मूड से आया। प्रैक्टिकल के फाइल के मार्क्स तो सिर्फ 2 ही होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं, बट इसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो फाइल बहुत ईजी है। आप पूरी फाइल बाजार में मिलता है, वो फाइल खरीदो, उसमें 5-10 पेजेस होते हैं, आराम से भर जाएंगे, आधे घंटे में लिखे जा सकते हैं। उसके बाद उसको सबमिशन के लिए जाओ। सबसे बड़ी बात, जब आप लिखते हो तो 2 प्रैक्टिकल आपको दिख जाता है और उसमें प्रैक्टिकल लिखने का तरीका हो जाता है। तो एटलीस्ट कम से कम एग्जाम में जाएंगे तो एक प्रॉपर हेडिंग तो डालेंगे, उसके अंदर कितना सही है कितना गलत है वो बात की बात है। फिलहाल हेडिंग डालना ठीक से आना चाहिए और कम से कम यही पता है कि प्रैक्टिकल में है क्या चीज। तो प्रैक्टिकल बनाइए, प्रैक्टिकल फाइल जरूर लेके जाइए। दूसरा क्वेश्चन, प्रैक्टिकल एग्जाम में कितने क्वेश्चंस लिखने होते हैं। पहली बात, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का हो, 2 प्रैक्टिकल हमेशा लिखने होते हैं। और प्रैक्टिकल के मार्क्स कितने होते हैं, 3 + 3 6। 2 मार्क्स फाइल के होते हैं तो 6 + 2 कितने हुए, 8। 2 मार्क्स वाइवा के होते हैं, टोटल कितने बने, 10। और प्रैक्टिकल वाले कॉलम में एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वाले कॉलम में तो 20 का लिखा होता है। हाँ जी, 20 का कैसे होता है, 10 तो ये हमने बता दिया। 5 मार्क्स पीसीपी के आएंगे, 5 मार्क्स इंटरनल आएंगे, तो टोटल कितने हो गए, 10 + 10 20। एफए के केस में 10 मार्क्स आएंगे। एसए जो ये प्रैक्टिकल देने जा रहे हो ये एसए है, एसए, ठीक है। सबमेटिव असेसमेंट ये आएंगे 10, टोटल मिला के होंगे 20। अगर टोटल में मिला के भी आप 7 पा जाते हो, प्रैक्टिकल का, पीसीपी का, इंटरनल का, सब मिला के भी 7 पा जाते हो तो आप पास हो जाओगे 12th क्लास में। यहां एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में मिनिमम कितने चाहिए पास होने के लिए, 7 मार्क्स। क्या वो जो एग्जाम सबमिटिव देंगे उससे आएंगे, जी नहीं। एफए के, पीसीपी की जो मार्क्स हैं, इंटरनल मार्क्स हैं जो एफए के 10 है उनका भी, और जो प्रैक्टिकल दे रहे हो इनका भी, दोनों मिला के अगर आप 7 पा जाते हो तो आप पास हो जाओगे। अगर इससे कम आया तो क्या मैं प्रैक्टिकल में फेल भी होऊंगा। हाँ जी, 12th क्लास के स्टूडेंट अलर्ट पर हो, अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो तो आप फेल कहलाओगे। 10th क्लास प्रैक्टिकल में फेल नहीं होता, प्रैक्टिकल में जितने भी मार्क्स हैं और थियरी में जो मार्क्स हैं दोनों मिला के पास होते, 33 लाने होते हैं। तो 10th क्लास के लिए प्रैक्टिकल में कम ज्यादा मार्क्स चलेगा, 12th क्लास में 7 से कम आए तो आप फेल हो जाओगे, चाहे थियरी में 90% मार्क्स क्यों ना हो आपके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक फामिदा बेगम का क्वेश्चन है, मेरे टीएमए के मार्क्स शो नहीं कर रहे। अरे शो करेंगे, आपकी वो चिंता नहीं है। टीएमए अपलोडेड होना चाहिए, स्कूल का काम है, स्कूल मई तक करे, रिजल्ट से पहले तक अटेनी हाउ करेगा।
आपका शो हो जाए। आज नहीं जिसका शो हो रहा कल करेगा, परसों करेगा। एग्जाम रिजल्ट कब आएगा? जून एंड में आएगा, तो मई तक उनके पास टाइम है, कभी भी वो अपलोड कर सकते हैं मार्क्स, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो स्कूल का काम है, आपका काम नहीं है। आपने अपलोड कर दिया, आप अब फ्री हो। दूसरी बात, प्रैक्टिकल एग्जाम में एक क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में देने न जाओ या किसी वजह से अपीयर ना हो पाओ तो क्या होगा? भाई देखो, एक सीधी सी बात है, 12th क्लास को अपीयर नहीं हुए, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल कॉलम में 7 मार्क्स कहीं से नहीं आए, आप 100% फेल होने वाले हो। 12th क्लास का स्टूडेंट है तो थियरी में चाहे 90% लेके आओ, प्रैक्टिकल में अगर फेल लिख दिया तो 100% आप फेल माने जाओगे। 10th क्लास अगर प्रैक्टिकल नहीं दिया तो क्या होगा? वो थियरी में 33 लाएगा तो भी पास हो जाएगा। 10th क्लास के लिए प्रैक्टिकल कि मार्क्स मैटर करते हैं। प्रैक्टिकल में अपीयर नहीं हुआ, कैसे भी 33 थियरी में लेके आ गया तो भी वो पास हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आप समझिए 10th क्लास और 12th क्लास। 12th क्लास के हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल पर फोकस करिए, प्रैक्टिकल जरूर दीजिए, नहीं तो आप फेल होने वाले हैं। 10th क्लास अगर गया, प्रैक्टिकल जरूर दीजिए, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स क्या आपको कम लग रहे? बहुत ज्यादा 20 मार्क्स, आप जाइए दीजिए। प्रैक्टिकल के मार्क्स और थियरी मिला के अगर 33 पाते 10th क्लास तो पास हो जाएंगे। 12th क्लास मिला के पास नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्रैक्टिकल में सेपरेट पास होना, थियरी में सेपरेट पास होना 12th क्लास के लिए मैंडेटरी है। थैंक यू सो मच। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिकल आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थियरी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पेपर का एनालिसिस भी आएगा, टाइम टू टाइम आता रहेगा, वेट करें। थैंक यू सो मच।